राधे राधे दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको बैसाख माह की कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी इस प्रकार है। बांदरी बैसाख नावे, कान्हा नावे, केसा नावे, राजा जी से पहले नावे, एक पति का सहस पुत्र पोता पावे। ऐसे एक बांदरी थी और एक राजा थे। राजा जी सुबह प्रातः उठ के रोजाना नहाने जाते थे और उनसे पहले एक बांदरी वन में रहती थी। वो सुबह उठ के और सबसे प्रथम नहाया करती थी तालाब में। और जब राजा जी आते थे उससे पहले सारा जल इधर उधर हिलता हुआ मिलता और जल के ऊपर जो कुमुदनी थी वो भी इधर उधर हुई मिलती। राजा जी ने सोचा, ये कौन ऐसा है जो मेरे से पहले ही स्नान करके चला जाता है। राजा ने सैनिकों को बैठा दिया। राजा के सैनिक पूरे रात भर तालाब के किनारे बैठे रहे और जब सुबह का समय आया, 4 बजने वाले थे, उसी समय बांदरी पेड़ से नीचे टहनियों के सहारे उतरी और वह तालाब में नहा के वापस अपने पेड़ पे चढ़ गई। फिर राजा आए सुबह तो सैनिकों से पूछा, कौन था वो सबसे पहले मेरे से पहले ही नहा के चला गया। अब राजा के सैनिकों ने कहा, राजा जी वह एक बांदरी है, वह नहाती है और वापस इस पीपल के पेड़ पे चढ़ जाती है। राजा ने बांदरी से कहा, बांदरी आप नीचे आओ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अब राजा को बांदरी ने कहा, राजा जी आप तो राजा हैं और मैं एक बांदरी हूँ वन में रहने वाली, मेरे से आपको क्या बात करना है। राजा ने कहा, मैं आपसे शादी करूँगा। जब राजा की यह बात सुनी बांदरी ने, तब बांदरी ने कहा, आप तो नगर के राजा हो, आपके लिए तो इतनी सुंदर सुंदर रानियाँ हैं और आपके इतने सुंदर सुंदर राज्य रानी हैं, फिर मेरे से विवाह करना क्यों चाहते हो। अब राजा ने कहा, मेरे इतनी रानियां हैं लेकिन एक भी पुत्र नहीं है, क्या पता इस धर्म के कारण मेरे एक पुत्र हो जाए। अब राजा की यह बात सुनकर बांदरी ने कहा, मैं तो एक वन के पेड़ पर रहती हूँ और मैं एक जानवर हूँ, बांदरी हूँ, आपको मैं कैसे पुत्र दे सकती हूँ। राजा ने अपनी जिद पकड़ ली कि मैं आज से ही शादी करूँगा। अब राजा ने बांदरी से शादी कर ली और फिर अपने महल में ले जाकर बांदरी को अच्छे से ठाट बाट से रख लिया। अब जब बांदरी गर्भवती हो गई, तब राजा ने सोचा, जब बांदरी को बच्चा होगा तब कैसे पता चलेगा। तब राजा ने अपने और बांदरी रानी के बीच में, महल के बीच में एक डोर बांध ली। उस डोर में बजने वाले झुंझुनिए, टोकरे, ये घंटियां लगा दी और इस प्रकार राजा निश्चित होकर अपना राज्य करने लगा। बांदरी महल में रहती, दासी उनके सेवा में लगी रहती। फिर अब रानियों ने सोचा, जब ये बांदरी गर्भवती हो गई है, इसके बच्चा हो जाएगा तो हमारी कोई भी कदर नहीं करेगा और इससे सही हम कुछ न कुछ उपाय करें। अब राजा की रानियां सब बांदरी के पास में गई और बांदरी को बोली, अब जब राजा आपको बच्चा होगा तो राजा को आप कैसे बुलाओगे। अब बांदरी ने फिर अपने पैरों से, हाथों से उस रस्सी को बजाया, रस्सी को खींचा तो फिर राजा आ गए। राजा आने लगे तो सब रानियां अपने महल में चली गई और फिर बांदरी से राजा ने पूछा, आपने रस्सी क्यों खींची थी। तब राजा को बांदरी ने कहा, मैंने आपका मन देखने के लिए रस्सी खींची थी कि राजा आते हैं या नहीं आते हैं। फिर जब बांदरी को बच्चा होने वाला था, तब उस दिन बांदरी ने बहुत हाथ पांव रस्सी पे पटके रस्सी खींची, लेकिन राजा नहीं आए। राजा ने सोचा,
है तो फिर जानवर ही ऐसे ही बजाती होगी, ऐसे ही खींचती होगी। फिर राजा नहीं आए तो रानियां सब आईं और फिर बोली, हमारी ये है रीति होती है कि जब माँ के बच्चा होने वाला तो उसकी आँख बांध दी जाती है। फिर बांदरी के बेचारी के आँखों पे पट्टी बांध दी जाती है और जो राजा का कंवर होता है उसको तालाब में गिरा दिया जाता है और बांदरी के पास में एक पत्थर रख दिया जाता है। तब तालाब में एक कुम्हार रोजाना अपने गधे को पानी पिलाने के लिए और मिट्टी लेने के लिए आता था। वहाँ पे उसने एक बच्चे सुंदर राजा के राजकुमार को पानी में तैरते हुए देखा तो वह अपने घर ले गया। कुम्हार के यहाँ कोई औलाद नहीं थी। कुम्हार ने अपनी कुम्हारी को जलवा पुजाए और ढोल सब इनसे इनका स्वागत करा, अच्छे से अपने घर खुशियाँ मनाई कि अब सब ने कहा कुम्हार के यहाँ लड़का हुआ है, कुम्हार के यहाँ लड़का हुआ है, सबको बधाई बांटी। और फिर जब वह धीरे धीरे राजा का राजकुमार बड़ा होने लगा, वह तो राजा की तरह ही कार्य करता था। फिर वह एक दिन अपने पिता से कहता है, पिताजी मेरे को मिट्टी के घोड़े घोड़लिए बना के दो, मैं उनसे खेलूँगा। अब कुम्हार ने उसको मिट्टी के घोड़े घोड़लिए बना के दे दिए। वह रोजाना तालाब पे ले जाकर और अपने मिट्टी के घोड़ों से कहता, पी पी रे मिट्टी के घोड़लिए पानी पी, पी पी रे मिट्टी के घोड़लिए पानी पी। अब रोजाना बांदियाँ सुनती थी। राजा की बांदियाँ, रानी की बांदियाँ वहाँ तालाब से पानी लेने आया करती थी। अब जब उन्होंने एक दिन बोला, अरे तू पागल हो गया है, मिट्टी के घोड़े कभी पानी पीते हैं क्या? तो अब रानियों के बांदियों के ऐसे बोलने पर उसने कुम्हार के लड़के ने कहा कि कभी बांदरी के पत्थर जन्मा था क्या? तब ऐसा सुनकर वह अपने राजा के यहाँ, रानी के यहाँ जाकर बोली कि एक ऐसा लड़का है, वो मिट्टी के घोड़लियों को पानी पिलाता है। हमने उसे रोका तो वह ऐसे कह रहा था कि बांदरी के कभी पत्थर हुए जन्मे थे क्या? अब रानी समझ गई कि हमने जो लड़का तालाब में गिरवाया था वही है। अब फिर कुम्हार के यहाँ सब बांदी इकट्ठे हो गई। फिर वो बोली कि कुम्हार भैया आपका लड़का हमारे घड़े फोड़ देता है। कुम्हार ने कहा कि मेरी मिट्टी मेरे घड़े, आपको जितने घड़े चाहिए उतने ले जाओ। फिर उन्होंने लोहे के घड़े कलसे बना के दिए। वह लोहे का तीर बनाकर उन कलसों को तोड़ दिया। फिर वह राजा के पास में शिकायत कर दी गई कि कुम्हार का लड़का हमारे मिट्टी के घड़े भी फोड़ दिए और लोहे के कलसे बनाए थे वो भी लोहे के तीर से फोड़ दिए। अब कुम्हार को बुलाया गया कि कुम्हार या तो उस बच्चे को निकालो गान से बाहर या फिर आप जाओ। तो फिर अब राजा ने ऐसी आज्ञा दे दी। और जब कुम्हार घर पे आया तो लड़के ने पूछा, पिताजी क्या बात हुई? तब उसने कहा कि राजा ने ऐसा कहा है कि आप जाओ या अपने लड़के को निकालो बाहर। तो फिर वह बोला, पिताजी आप नहीं जाना, आप क्यों जाओगे? मैं जाऊंगा। और अब मेरे को एक ऐसी झाड़ी बना दो जिसके 6 बेज हों, मतलब 108 6 बेज, मतलब सारे अलग अलग बेज हों, छिद्र हों उसमें, और उन छिद्रों को रोक दो और उसमें पानी भर दो। वह 6 बेजों की छिद्र वाली झाड़ी लेकर उसमें पानी भरकर एक वन, जैसे पास में एक वन था उसमें बड़ा अच्छा पीपल था, उस पीपल के ऊपर बैठ जाता, वहीं पे बैठा रहता। फिर अब बैसाख जेठ बैसाख सींचने वाली पीपल सींचती थी, लड़कियां लेडीजें सब पीपल सींचती थी। उस समय वह लड़कियों ने सोचा कि ये बहुत बड़ा हरा भरा पीपल है वन में, आज हम उसके पास में जाएंगे। पुण्य का दिन था तो वो सब सारी वहाँ पे पीपल सींचने के लिए जाती हैं।
फिर पीपल सींचते टाइम वह सारा जल उसमें सींच देती हैं। फिर वह बोलती है, अरे भूख भी लग रही है और प्यास भी लग रही है, अब तो हमें इस वन में कहाँ से कौन पानी पिलाएगा और कौन खिलाएगा। अब ऊपर से आवाज़ आती है, एक काम मेरा कर दोगी तो मैं आपको खाना भी खिलाऊंगा और पानी भी पिलाऊंगा। जब वह ऊपर की तरफ देखती है कि 7 फेरे लगा लो इस पीपल के बारे में, नाल बांध के 7 फेरे लगा लोगे तो तुम्हें चूरमा खिलाऊंगा और पानी भी पिलाऊंगा। तब कुछ लड़कियों ने बोला कि हम तो नहीं लगाएंगे, अगर 7 फेरे लगाएंगे तो इसके साथ में हमारा ब्याह हो जाएगा। अब कुछ लड़कियों ने बोला, वैसे ही हम मर जाएंगे, कौन से पानी के बगैर प्यासे जिंदे रहेंगे, चलो फेरी लगा लेते हैं, पानी पी लेते हैं। सब ने 108 लड़कियां थी, सब ने फेरी लगा ली और फिर उसने पानी सहस झाड़ी के सहस बेज अपने लोहे की तीर से निकाल कर और सहस बेजों से सहस धार पानी की आ गई और सहस लड़कियों ने 108 लड़कियों ने पानी पी लिया और फिर चूरमा खिला दिया। ऐसे उनका उसके साथ में पुन्नू के दिन बैसाख के पीपल के फेरे लगाने से और वो ऊपर बैठा था इसलिए उनका ब्याह हो गया। और फिर उनके माँ बाप जैसे कोई चाचा ताऊ दादा सब जब लड़कियां शादी के लायक हो गई तब वर ढूंढने को लिए जाते थे, लेकिन उनका कहीं पे सगाई नहीं होती थी, कहीं पे उनका विवाह करने की बात नहीं हो रही थी। अब एक दिन उनकी दादी ने सोचा कि कुछ न कुछ तो बात है। वह लड़कियां बाहर के कमरे में वो सूत काटती थी सब इकट्ठी होकर। अब एक दिन दादी ने सोचा क्या बात है, मैं पता लगाती हूँ। बूढ़ी दादी जाकर उनके बीच में बोली, बेटा मेरे को तो नींद आ रही है। और वह ऐसा बहाना कर कर उनके पास में एक चारपाई पे लेट जाती है। जब वह आपस में लड़कियां बात करने लगती हैं कि मेरे भी दादा गए थे, मेरे भी चाचा ताऊ पापा सब गए थे, मामा सब गए थे, लेकिन हमारी सगाई क्यों नहीं हो रही है, हमारी शादी क्यों नहीं हो रही है। अब 1-2 लड़कियों ने बोला, अरे हमने उस दिन पुन्नू के दिन जब बैसाख का महीना था, जब हमने पीपल सींचा था और उस लड़के से हमने पानी पिया था, पीपल के साथ फेरी लगाई थी, क्यों हमारी शादी उसके साथ में तो नहीं हो गई है। ऐसा सोचने पर वह बूढ़ी दादी इतना ही सुनने पर वह उठकर चल दी कि मैंने तो बहुत नींद ली है आज, अब मैं जाती हूँ बेटा। ऐसे बूढ़ी दादी सुनकर जाती है, उनके माँ बापों को सबको इकट्ठा करती है, चाचा ताऊओं को सबको, और फिर वह ये बात बताती है कि तुम्हारी लड़कियों की शादी हो गई है कुम्हार के लड़के के साथ में, और वो उसे बुलाकर इनको सबके उसके साथ में करो। जब अब कुम्हार के लड़के को बुलाया गया और बोला, या तो तुमने इनके साथ में ब्याह क्यों किया या फिर इनको लेके जा। जब उनको अच्छा खासा सब ने धन दौलत हाथी घोड़े सब कुछ दिया, 108 कन्या के साथ में राजा के, वैसे तो राजा का राजकुमार था लेकिन वह कुम्हार के यहाँ रहता, कुम्हार का बेटा, उसका ब्याह हो गया। अब वो राजा बन गया। अब राजा ने विशाल यज्ञ रखा कि मेरे यहाँ सभी मनुष्य भोजन करने आएंगे। राजा की आज्ञा के अनुसार सभी चले गए, लेकिन वह बांदरी महल में ही रह गई, उसे कोई लेके ही नहीं गया। लेकिन जब वह उसी को देखता रहा, कहीं मेरी माँ आ रही है क्या। अब वह नहीं जाती है तो सबसे पूछता है, आपके महल से सब आ गए क्या, कि हाँ सब आ गए, लेकिन एक वो बांदरी है आपके महल में, वो नहीं आई है। तो बांदरी का क्या करोगे राजा जी, की वो मेरी माँ है, उसको आदर पूर्वक लेके आना। बांदरी को इतने अच्छे रथ में बैठाकर पुष्प बरसाकर लेके आते हैं और उसकी सैंस बहू और सैंस पोती सब उनका स्वागत करते हैं और उनको पीला उड़ाते हैं बांदरी को, और उनका
अच्छे से स्वागत करते हैं। फिर राजा उन सहस रानियों को दुआग देता है, बांदरी को सुहाग देता है। हे भगवान, जैसे सहस रानियों को दुआग दिया वैसे किसी को नहीं देना, बांदरी को सुहाग दिया वैसे सबको देना, सुनते को, गिरते को, हुंकारे भरते को, अधूरी है तो पूरी करना, पूरी हो तो परवान करना। इस प्रकार मैंने आपको बैसाख के महीने की कहानी सुनाई है। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। श्री कृष्णम शरणम मम।